बर्थडे आ रहा है, इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाए, कैसे कैसे हर बार की तरह बोरिंग हो जाता है। एक काम करते हैं, फ्रेंड के घर चलते हैं ना, बहुत बोरिंग हो जाएगा। आज तक कभी सोलो ट्रिप पर नहीं गया मैं, क्या कहता हो बनारस चलें सोलो ट्रिप पे? लेट्स गो। तो लो, मैं पहुंच गया स्टेशन। यार बहुत सारी बातें चल रही है दिमाग में कि ये मेरा पहला सोलो ट्रिप है, क्या ये आखिरी होगा या नहीं, कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करूँगा। बट कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ें फिगर आउट कर लूँगा आने वाले टाइम में। लो, पहली झलक गंगा माँ की और बनारस की। सच में देखकर ही मन खुश हो गया मेरा, और अंदर से एक अलग ही फीलिंग आई। मैं बनारस में था पहली बार, और जैसे ही मैं बाहर निकला तो ये स्ट्रक्चर मैंने देखा, और सही में भाई, मैंने आज तक ऐसी रेलवे स्टेशन कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल ये मंदिर से कम नहीं था। तभी मुझे ये दिखता है, और भाई मैं इसकी ओर खींचा चला जाता हूँ और अपनी थोड़ी सी फोटोग्राफी स्किल्स यहाँ पर आजमाता हूँ। अब मैं हूँ बनारस में। एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, तो मैंने आज सोचा कि थोड़ा कुछ नया करते हैं। तो मैंने एक सोलो ट्रिप प्लान किया है खुद के लिए। तो मैंने बस बैग पैक किया विदाउट एनी प्लानिंग, मैं यहाँ पे बनारस आ गया। तो देखता हूँ क्या कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने को। अभी जा रहा हूँ होटल, तो होटल में जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा, थोड़ा फ्रेश हो लूँगा, फिर उसके बाद प्लान करते हैं कि कहाँ क्या करना है। अभी तक तो कुछ डिसाइडेड है नहीं। तो ये है भाई साहब बनारस की गलियाँ, एकदम छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ। तो अभी यहाँ से काशी विश्वनाथ 1 किलोमीटर है, तो अभी यहाँ से वॉक करके जाना पड़ेगा। बीच में ही उतार दिया। तो ये है वो फेमस चौराहा जिसे हम गदौलिया चौक के भी नाम से जानते हैं। और अगर आप बनारस के घाटों पर घूमना चाहते हैं तो आपको इस चौराहे पर आना ही होगा, क्योंकि यही चौराहा हर घाट से कनेक्टेड है। एंड आफ्टर दैट थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे थोड़ी सी लग जाती है भूख, और मुझे दिखता है ये सैंडविच बनाने वाला, जो कि सिर्फ दिखने में प्यारा होता है, खाने में बिल्कुल भी सही नहीं लगता मुझे। तो काशी विश्वनाथ जी की पूजा करने के बाद और थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और मुझे दिख जाता है ये मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जाते जाते मुझे कुछ बेहद ही खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स देखने को मिलती है, और मैं सच में, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे देखकर। फिर मैं वो देखता हूँ जिसके लिए मणिकर्णिका घाट फेमस है, डेड बॉडी। तो ये डेड बॉडी को जाते हुए देखने के बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, और मुझे दिखती है ये ब्लू लस्सी की दुकान। और ये मैंने ब्लू लस्सी की दुकान ना एक यूट्यूबर है मंकी मैजिक, उनके चैनल पर देखी थी। और भाई सच में यहाँ की जो लस्सी थी ना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। अल्टीमेट। ये सारी फ़ोटोज़ उन लोगों की है जो यहाँ पर पहले आ चुके हैं। तो मैंने भी एक अपनी फ़ोटो यहाँ इस दीवार पर चिपका ही दी, ताकि मुझे याद रहे कि मैं कभी यहाँ पर आया भी था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर कभी चिताएं जलनी नहीं होती, मतलब लगातार वहाँ पे डेड बॉडीज़ जो हैं वो जलती हैं। तो अभी वही देखने जा रहा हूँ मैं। तो चलते हैं अभी मणिकर्णिका घाट। ये लकड़ी डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए। तो लो, हम पहुंच गए मणिकर्णिका घाट, जहां पे डेड बॉडीज़ अभी भी जल रही थी। और ये वो लकड़ियां हैं जो उनको जलाने के काम आती हैं।
बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थिति थी यहाँ पर। पानी बिल्कुल मंदिरों के अंदर तक और घाटों के ऊपर चढ़ चुका था। तो ये है बनारस के कुछ सुंदर घाट जहाँ भी जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी बिल्कुल घाटों पर चढ़ चुका है और यहाँ पर लगभग बाढ़ जैसी स्थिति है। तो अभी जा रहा हूँ मैं 80 घाट। आपको मैंने मणिकरण घाट दिखाया क्या कुछ हो रहा था वहाँ पे, तो अभी जा रहा हूँ मैं 80 घाट और एक अलग ही वाइब है। देखता हूँ वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और रास्ते में जाते जाते मुझे लग गई भूख, और भूख लगने के बाद मैंने खाया यहाँ के दही बड़े। और भाई दही बड़े का तो टेस्ट अल्टीमेट है, बट ये जो फीलिंग है ना, सामने मंदिर और हाथ में दही बड़े, ओह, और ये छोटी छोटी गलियाँ और पुराने मकान, ये एक्सपीरियंस सिर्फ़ और सिर्फ आपको बनारस में ही मिल सकता है। बनारस में मंदिर और घाटों के अलावा हर शाम को लगने वाले रोड जैम्स भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो आपको हर दिन देखने को मिलेगा। तो 80 घाट घूमने के बाद अब मैं था दशाश्वमेध घाट पर, और ऐसा कहा जाता है कि बनारस में अगर सबसे सुंदर अगर कहीं आरती होती है तो वो इस घाट पर होती है। मगर मेरी किस्मत तो देखो, यहाँ आज इतने लोग थे और इतनी बारिश हो चुकी थी कि यहाँ आज शाम की होने वाली गंगा आरती को रद्द कर दिया गया था। ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी मशीनें आज भी काम में लाई जा रही हैं साड़ी बनाने के लिए। तो इतनी जगह एक्सप्लोर करने के बाद और इतना टेस्टी खाने के बाद अब समय था बनारस को अलविदा कहने का। हालांकि मैंने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिस तो करी है, जैसे गंगा आरती, मगर इसका साफ मतलब है कि मुझे बनारस फिर से बुलाना चाहता है। तो इस सवाल के जवाब के साथ कि हाँ मैं सोलो ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, हाँ मैं अपनी कंपनी एंजॉय कर सकता हूँ, अब समय था बनारस को फाइनली अलविदा कहने का। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। ये मेरी लाइफ की सबसे पहली सोलो ट्रिप बनारस में।